हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे स्पेक्ट्रम और एंड किया था कि एटम्स लाइन स्पेक्ट्रम शो करते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो हमारे सिलेबस में इसी का डिस्कशन है, तो लेट्स स्टार्ट विद इट। हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है कुछ लाइंस हैं जो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट, सिक्स्थ ऑर्बिट, सेवन्थ ऑर्बिट। ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट बोहर ने दिया था, इसलिए हम बोहर ऑर्बिट कंसिडर करते हैं इसको। ऑल्सो हम ये बोलेंगे कि यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, जो आप 10th क्लास तक बोलते हैं। अब वी कैन कैलकुलेट वेवलेंथ और एनर्जी ऑफ एनी रेडिएशन। अगर कोई रेडिएशन इनफाइनाइट लाइन से फर्स्ट पे फॉल करेगा तो वी कैन कैलकुलेट इट्स लैम्डा। हम इसका लैम्डा कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स ट्राई इट विद फ्यू कैलकुलेशंस। कुछ कैलकुलेशंस से करते भी हैं इसे सॉल्व। लाइक वी नो दैट हमें एनर्जी चेंज निकालना है, और एनर्जी चेंज निकालना है जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट पे आए। तो हमें पता है इनफाइनाइट पे एनर्जी मैक्सिमम होती है और एनर्जी चेंज हमेशा हायर माइनस लोअर होता है। तो ई इन्फिनिटी माइनस ई वन। इनफाइनाइट पे एनर्जी होता है ज़ीरो और फर्स्ट पे एनर्जी होगा, हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम है तो फिक्स है कि हाइड्रोजन एटम है। टिल नाउ हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो इट इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन दैट केस एनर्जी चेंज विल बी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो डेल्टा ई आ गया। नाउ लेट्स सॉल्व। अब आइंस्टीन ने बोला है, अभी 10 तक हमने लर्न किया है, वैसे इसके ऊपर भी लेक्चर हम पढ़ेंगे अभी। तो जस्ट अभी याद रख लीजिए, जस्ट लर्न दिस, कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी एंड लैम्डा इज ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट c। वेलोसिटी ऑफ लाइट को हम c से डिनोट करते हैं, एंड इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज़ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो दैट इज़ आवर वेलोसिटी ऑफ लाइट c। तो न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, प्लस एक और फॉर्मूला याद रखते हैं, E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एनर्जी अगर हमें पता है तो वी कैन कैलकुलेट लैम्डा, और वी कैन राइट दिस इक्वेशन एज लैम्डा। हम कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी बाय ई, प्लस अभी हम इसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, और अगर एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा तो ये सॉल्व करके आएगा 12400 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और लैम्डा इस केस में किस में आता है, एंगस्ट्रॉम में, मीन्स 10⁻⁻⁻10। तो यूजिंग दिस एच की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 6.63। प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू फिक्स होता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34। वेलोसिटी का वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लस जूल वाले वर्क डन को जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करते हैं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सब्सटीट्यूट करके ये हमारा आंसर आएगा। आप कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो नाउ डेल्टा ई इज़ 13.6। तो वी कैन कैलकुलेट, हम इस पर्टिकुलर डेल्टा ई के लिए लैम्डा निकाल सकते हैं। तो लेट्स इसे येलो कर देते हैं। तो ट्राई टू फाइंड इट लैम्डा फ्रॉम हियर। तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा आएगा, लैम्डा इज़ इक्वल टू, फॉर्मूला रख देते हैं 12400 बाय डेल्टा ई। वैल्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो 12400 बाय डेल्टा ई इज़ 13.6। तो 12400 को अप्रॉक्सीमेटली भी कर सकते हैं या फिर डिवाइड भी कर लीजिए। वैसे अप्रॉक्सीमेशन से ही करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शंस होते हैं, तो आप फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे 13 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो 13 9 117, एंड देन हमारे पास बचता है 7, और 13 117 के बाद ये 7 26, तो 13.6। तो राउंड ऑफ करके हमारे पास ये 93 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप इसे डिवाइड करेंगे 70, हाँ, तो 13 दिया 39, 13 चौके 52, 13 बचे 65, 13 छः 78। तो अप्रॉक्स 9 के अप्रॉक्स जो भी आंसर दिखेगा आपको, आप उससे डिवाइड कर देना इसको। तो 900 का अंदाज़ा लग रहा है, 0.5 है तो वैल्यूज़ थोड़ा सा और क्लोज आ जाएंगी। तो एग्जैक्ट हम आसपास कहीं 900 अप्रॉक्स लिख देता हूँ मैं, एंगस्ट्रॉम। तो लैम्डा आ गया।
तो ये वेवलेंथ एमिट हो रहा है, तो दिस इज़ लाइन स्पेक्ट्रम। ये वेवलेंथ कब एमिट हो रहा है? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से फर्स्ट पे आ रहा है, और इन्फिनिटी पे अगर फर्स्ट देखें तो ये मैक्सिमम एनर्जी है, दैट इज़ अवर मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस। अब एनर्जी और लैम्डा का जो रिलेशन है वो इनवर्स है, तो एनर्जी अगर मैक्सिमम है तो लैम्डा क्या होगा? मिनिमम। तो वी कैन से जो लैम्डा आया हमारे पास वो मिनिमम आया 900 एंगस्ट्रॉम। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी जंप कर रहा है अगर, तो अगर वो जंप करेगा इनफाइनाइट से 1 पे, सेम वे वो 7 से भी जंप कर सकता है, ब्लू कलर से ही बनाते हैं, 7 से जंप कर सकता है फर्स्ट पे, सेम वे 6 से भी जंप कर सकता है फर्स्ट पे, सेम वे 5 से भी जंप कर सकता है फर्स्ट पे, सेम वे 4 से भी कर सकता है, एंड 3 से भी कर सकता है, एंड 2 से भी कर सकता है। तो ये जितनी भी वेवलेंथ आएंगी, अगर वो जंप करके फर्स्ट पे आ रहा है तो इसको एक सीरीज़ के नाम देते हैं, एंड दैट सीरीज़ इज़ कॉल्ड एज लीमन सीरीज़। हम क्या कहेंगे इसको? लीमन सीरीज़ बोलेंगे। सेम वे इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है इनफाइनाइट से, कलर चेंज कर लेते हैं, इनफाइनाइट से अगर सेकंड पे आ रहा है, इनफाइनाइट से सेकंड पे, तो कहीं भी अगर इनफाइनाइट से सेकंड पे आएगा तो वो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा, दैट वी कैन कैलकुलेट। सेम वे 7 से सेकंड पे आएगा, अब हम कहीं से भी जंप करेंगे तो वो भी एक सीरीज़ बनाएगा, एंड दैट सीरीज़ इज़ कॉल्ड एज बामर सीरीज़। हम इसको क्या कहेंगे? वी कॉल इट एज बामर, एल साइलेंट है, बामर सीरीज़। सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और वो थर्ड पे आ रहा है, इफ़ इट एंटर्स कम्स इनटू द थर्ड ऑर्बिट, तो अगर कहीं से भी जंप करके वो थर्ड पे आ रहा है तो वी कॉल इट एज पाश्चन सीरीज़। तो आई होप अब आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से सीरीज़ का नाम पड़ा हुआ है। तो वी कॉल इट एज पाश्चन सीरीज़। सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन जंप करेगा इनफाइनाइट से और फोर्थ पे आएगा तो वी कॉल इट एज ब्रैकेट सीरीज़। हम इसे ब्रैकेट सीरीज़ का नाम देंगे। अगर वो फिफ्थ पे आता है तो वी कॉल इट एज, ड्रॉ भी कर देते हैं, ब्रैकेट सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन आ रहा है फोर्थ पे, इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग इनटू फोर्थ, तो सीरीज़ ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज़ अवर ब्रैकेट सीरीज़। सेम वे अगर फिफ्थ पे जंप करके आ रहा है तो वी कॉल इट एज फंड सीरीज़, एंड अगर सिक्स्थ पे आ रहा है तो वी कॉल इट एज हमफ्रे सीरीज़। तो ब्रैकेट इसमें आपका साइलेंट है पी, फंड सीरीज़, एंड अगर सिक्स्थ पे आ रहा है तो वी कॉल इट एज हमफ्रे सीरीज़। तो वी कैन फाइंड वैल्यूज़ फॉर इट, हम इसके लिए वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हमें कुछ टर्म्स जो यूज़ होंगी वो याद रखना है कि वो टर्म्स क्या क्या होती हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से फर्स्ट पे आ रहा है लीमन सीरीज़ में, इलेक्ट्रॉन अगर इनफाइनाइट से फर्स्ट में आ रहा है लीमन सीरीज़ में, तो वी कॉल इट एज, हम उसको बोलेंगे लिमिटिंग लाइन ऑफ लीमन सीरीज़। तो लिमिटिंग लाइन ऑफ लीमन सीरीज़, तो लिमिटिंग लाइन ऑफ लीमन सीरीज़ का मतलब है इनिशियली वो जो था वो जंप करके कहाँ आ रहा है, इनफाइनाइट से जंप करके इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है किस पे, फर्स्ट ऑर्बिट में। नाउ अब यहाँ पे एक टर्म आता है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है सेकंड से फर्स्ट पे। तो लीमन सीरीज़ में अगर इलेक्ट्रॉन सेकंड से फर्स्ट पे जंप करेगा तो वी कॉल इट एज फर्स्ट लाइन ऑफ लीमन सीरीज़। अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे जंप करेगा तो वी कॉल इट एज सेकेंड लाइन ऑफ लीमन सीरीज़। सेम वे अगर इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल से जंप करेगा फर्स्ट पे तो वी कॉल इट एज थर्ड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। इसे और भी टर्म दे सकते हैं, लाइक अगर ये बोलेगा तो इसे बोलेंगे अल्फ़ा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, बीटा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़, एंड गामा लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़। सेम वे सबके लिए ट्रू है। मतलब अगर हमसे बोलते हैं कि बामर का फर्स्ट लाइन क्या होगा, तो बामर का फर्स्ट लाइन होगा अगर इलेक्ट्रॉन थर्ड से जंप करेगा सेकंड पे, क्योंकि बामर सीरीज़ डिफाइन है जब इलेक्ट्रॉन फाइनली 2 में ही आ रहा है, तो आपको 2 के अलावा कुछ सोचना नहीं है।
तो इलेक्ट्रॉन जब 3 से 2 में आ रहा है, तो 3 से 2 में आएगा तो यू कैन कॉल इट एज फर्स्ट लाइन, और अगर इनफाइनाइट से 2 में आएगा तो यू कैन कॉल इट एज लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज। नाउ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थर्ड ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, और कहाँ आया, फर्स्ट ऑर्बिट। सेम वे सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मीनिंग क्या है, सेकेंड लाइन ऑफ लाइमन सीरीज़ का मीनिंग है कि इलेक्ट्रॉन था थर्ड ऑर्बिट में और कहाँ आया, फर्स्ट ऑर्बिट, एंड वी कैन फाइंड इट, और हम ये वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। तो थोड़ा इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं। लाइक अभी हमें पता है कि एनर्जी, व्हाट इज़ आवर एनर्जी चेंज, डेल्टा ई। डेल्टा ई होता है E(n2) माइनस E(n1). हमेशा एनर्जी चेंज पॉजिटिव होता है, तो ये क्लियर है कि एनर्जी इन nth सेकेंड ऑर्बिट में जो एनर्जी होगा वो ग्रेटर होगा देन एनर्जी इन फर्स्ट ऑर्बिट। नाउ लेट्स सब्सटीट्यूट वैल्यूज़ हेयर, यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो इट इज़ -13.6 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। बट वी आर इंटरेस्टिंग इन फाइंडिंग लैम्डा, हम वेवलेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो वी नो दैट कि डेल्टा ई इज़ एच सी बाय लैम्डा, तो यू कैन से लैम्डा इज़ एच सी बाय डेल्टा ई। तो लैम्डा एच सी बाय डेल्टा ई है, तो डेल्टा ई को अभी रिप्लेस कर देते हैं। हाँ, डायरेक्ट वैल्यूज़ आ जाएगी, मेरे को थोड़ा सा मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो डेल्टा ई इज़ एच सी बाय लैम्डा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर लेवल पे आएगा तो वेवलेंथ एमिट करेगा, तो इट इज़ एच सी बाय लैम्डा विच इज़ इक्वल टू -13.6 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू में जेड स्क्वायर। हमने इसे रिप्लेस कर दिया, और डेल्टा ई एच सी बाय लैम्डा होता है, पता है हमें, लर्न कर लेना आप इसे। नाउ अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। तो 1 बाय लैम्डा इज़ इक्वल टू 13.6 बाय एच सी, नेगेटिव साइन अंदर ले जाते हैं, 1 बाय n2 स्क्वायर माइनस 1 बाय n1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। नाउ 13.6 बाय एच सी को हम रिप्लेस करेंगे, इट इज़ इक्वल टू आर 1 बाय, नेगेटिव साइन अंदर ले गए हैं तो ये वैल्यूज़ को भी चेंज करना पड़ेगा, n2 को n1 कर देंगे और n1 को n2 कर देंगे। तो n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। आर की वैल्यू जब हम सॉल्व करते हैं, मीन्स 13.6 को जब हम एच सी से डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट 10967 अप्रॉक्सीमेटली 10967 तो ये वैल्यू आया हमारा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर। तो यू कैन से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁵ 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। और आप चाहें तो इसे ये भी याद रख सकते हैं कि 13.6 बाय एच सी इज़ 10⁻7 सेंटीमीटर। तो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ आर। कुछ कैलकुलेशन इजी करने के लिए आपको मेन क्या क्या याद रखना है, एक ये याद रखना है, दूसरा ये टर्म याद रखना है 13.6 बाय एच सी इज़ आर। तो यहाँ से हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं आर एच सी इज़ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपको कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हमारे पास 1 बाय लैम्डा आ गया। नाउ वेव नंबर इज़ न्यू बार, इट इज़ नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 मीटर, तो विच इज़ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा। तो ये जो हमने अभी ऊपर ड्राइव किया था 1 बाय लैम्डा इज़ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर 1 बाय n1 स्क्वायर 1 बाय n2 स्क्वायर। इस वैल्यू को हम फर्दर लिख सकते हैं लाइक न्यू बार इज़ इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू 10⁻7 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर मीटर इनवर्स। तो ये वैल्यू आया हमारा यहाँ भी सेंटीमीटर इनवर्स।
और ये करेक्शन कर देते हैं, ये हमारा मीटर इनवर्स है विच इज़ इक्वल टू आर। तो लर्न दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन दिस रिगार्डिंग दिस डेरिवेशन, बिकॉज इसकी हेल्प से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बेस पे। जैसे हमें ये तो पता चल गया है कि मैक्सिमम हम लैम्डा मिनिमम तो सॉल्व कर चुके हैं, ये रहा हमारा लैम्डा मिनिमम विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 900 एंगस्ट्रॉम। अब मैक्सिमम लैम्डा क्या होगा जब एनर्जी मिनिमम होगी, और मिनिमम एनर्जी क्या होगा जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 पे जंप करेगा। तो लेट्स सॉल्व इट। तो क्वेश्चन है हमारा मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज़, लाइमन सीरीज़ का मैक्सिमम वेवलेंथ निकालते हैं। तो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा जब एनर्जी चेंज मिनिमम होगा, एंड एनर्जी चेंज मिनिमम होगा व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम सेकेंड बोहर ऑर्बिट टू फर्स्ट बोहर ऑर्बिट, मींस डेल्टा ई। और ये जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है इसमें ऑलवेज हाइड्रोजन का वैल्यू तो 1 होगा, इसका मतलब हमें सॉल्व करना है E2 माइनस E1, सेकेंड बोहर ऑर्बिट का एनर्जी और फर्स्ट बोहर ऑर्बिट का एनर्जी। अब लास्ट क्लास वाले लेक्चर में हमने आपको बार बार बोला था कि आप वैल्यूज़ याद रखिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यूज़ को लर्न रखिए, दैट विल बी हेल्पफुल। तो अगर आपको याद है तो E2 इज़ 3.4 एंड E1 इज़ माइनस 13.6। तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे वैल्यूज़ को, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो योर आंसर इज़ E2 इज़ माइनस 3.4 और ये प्लस, तो यू विल गेट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इन केस आपको ये कैलकुलेशन टफ लग रहा है तो हम सब्जेक्टिव वे से भी जा सकते हैं। डेल्टा ई मिनिमम जो हमने पीछे फॉर्मूला याद किया था वो लिख सकते हैं, 13.61 बाय N2 स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आप इसमें वैल्यूज़ डाल के सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। डेल्टा ई आने के बाद वी कैन कैलकुलेट लैम्डा। तो वी नो दैट लैम्डा इज़ ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा होता है, तो लैम्डा क्या हो गया एच सी बाय ई, यहाँ पे ये डेल्टा ई है। और हमने इसे याद किया हुआ है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आता है तो इट इज़ 12,400 बाय 10.2। तो इस केस में जस्ट आप अगेन अप्रॉक्सीमेशन करके आपको समझ आ रहा है कि 10 मान लेते हैं तो 1240 एंगस्ट्रॉम हमारा अप्रॉक्स आंसर आ रहा है। इसे 10 मान लेते हैं तो यू विल गेट 1240 एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ योर वेवलेंथ। तो ये आपका जो वेवलेंथ आएगा लीमन सीरीज़ का, ये वेवलेंथ मैक्सिमम है क्योंकि एनर्जी क्या है मिनिमम। तो मिनिमम मैक्सिमम वेवलेंथ 1240 एंगस्ट्रॉम है और मिनिमम वेवलेंथ 900 एंगस्ट्रॉम है। सेम वे लेट्स ट्राई क्वेश्चन फॉर बामर सीरीज़ ऑल्सो। बामर के लिए भी लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज़ कैलकुलेट करते हैं। लिमिटिंग लाइन कैलकुलेट करेंगे और यू कैन से फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज़ और यू कैन से मिनिमम वेवलेंथ एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज़, ये ट्राई करते हैं। और बामर सीरीज़ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए ही बात कर रहे हैं, तो z इज़ ऑलवेज 1, इसलिए हम z को इग्नोर करते जा रहे हैं। तो लिमिटिंग लाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये नहीं भूलना है कि व्हाट इज़ लिमिटिंग लाइन। लिमिटिंग लाइन क्या है? लिमिटिंग लाइन ऑलवेज, अगर लिमिटिंग लाइन ऑफ बामर सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, बामर सीरीज़ में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हमारा इन्फिनिटी से सेकेंड ऑर्बिट में। जब सेकेंड बोहर ऑर्बिट में जंप करता है तो दैट इज़ योर बामर सीरीज़। अब एनर्जी चेंज निकालना है विच इज़ ऑलवेज हायर एनर्जी, इनफाइनाइट पे एनर्जी 0 है, माइनस सेकेंड बोहर ऑर्बिट। अभी जस्ट हमें याद करना है
सेकेंड बोहर ऑर्बिट में एनर्जी कितना होता है, आई गेस अभी तक तो हमें याद हो गया होगा कि इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3.4। अगर नहीं याद है तो आप सीधे वैल्यूज़ रखो। इनफाइनाइट पे एनर्जी ज़ीरो होती है, माइनस 13.6, जेड इज़ 1, एन स्क्वायर सेक 2 का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डेल्टा ई, ऑब्वियसली दिस इज़ मैक्सिमम एनर्जी, ये जो एनर्जी आ रही है ये मैक्स आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे लैम्डा निकालेंगे तो लैम्डा हमारा क्या आएगा, मिनिमम आएगा, बिकॉज एनर्जी एंड वेवलेंथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। एंड लैम्डा का अब तक हमें फॉर्मूला याद हो चुका है, 12,400 बाय एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 12,400 डिवाइडेड बाय 3.4। तो 12,400 डिवाइड बाय 3.4। अब इसे 35 लेके सॉल्व करें, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3100 आ रहा है। और अगर इसे 35 मान लेते हैं तो 5 7, इसे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करते हैं तो डेसिमल हटा के ऊपर एक ज़ीरो आ गया, तो 5 7 ज़ा 35 एंड 5 2 ज़ा 10 और 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40 एंड फिर ये ज़ीरो आ गया हमारा। और 7 या 21, फिर 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 7 या 21 3 और 7 पंजे 35, तो अप्रॉक्सीमेटली 3500 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, और अगर आप इसे कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपका अगर एग्जैक्ट आंसर चाहते हैं तो 3600 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो एग्जैक्ट आंसर दैट इज़, ये हमने अप्रॉक्सीमेशन से किया क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं रहेगा एग्जाम टाइम में, बट अगर आप कैलकुलेटर से एग्जैक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो योर एग्जैक्ट आंसर इज़ 3647 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारा लिमिटिंग लाइन है, मींस इनफाइनाइट से जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तब। अब हमें निकालना है फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज। तो इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज, अल्फा लाइन ऑफ बामर सीरीज। इन दैट केस इलेक्ट्रॉन होगा पहले थर्ड ऑर्बिट में और जंप करके किस में आएगा, सेकेंड ऑर्बिट में। तो n2 इज़ 3 एंड n1 इज़ 2। तो एनर्जी निकालते हैं अगेन। तो अब हमारे पास एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट ये फॉर्मूले में वैल्यू रखें, 1 बाय लैम्डा इज़ इक्वल टू 10⁻⁷, या फिर r 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर। हाइड्रोजन है तो z को हटा देंगे और ये मीटर में आ जाएगा, तो इट इज़ 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r। अब लैम्डा ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो वैल्यूज़ उसी तरीके से लेनी है। तो हम इनिशियली पता कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन पहले थर्ड ऑर्बिट में था और जंप करके आ रहा है सेकेंड ऑर्बिट में। तो इस वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करेंगे तो 1/4 माइनस 1/4, अभी जैसे आप स्टूडेंट्स अभी 11th में हो तो अभी वैल्यूज़ एक एक रख के रख देते हैं। 1/2 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r 1/4 माइनस 1/9 विच इज़ इक्वल टू 5r बाय 36। तो लैम्डा इज़ 36r बाय 5। तो कई बार एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन r की फॉर्म में आंसर पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो आपको r की फॉर्म में भी आंसर निकालना चाहिए। डेल्टा ई की फॉर्म में तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जा रहा है, बिकॉज डेल्टा ई क्या है, इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, थर्ड ऑर्बिट से कहाँ पे, सेकेंड ऑर्बिट में। ठीक है, आई गेस अब आपको सबको याद है कि थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू कितनी होती है। तो थर्ड ऑर्बिट में वैल्यू है -1.5। फिर हमें याद है कि सेकेंड ऑर्बिट में वैल्यू कितनी होती है, तो ये भी हमें याद है कि इट इज़ ऑल्सो 3.4। अगर डाउट है तो यहीं वीडियो पॉज करके डिवाइड करके भी देख लो। तो -3.4, तो योर आंसर इज़ -1.5 प्लस 3.4। तो ये माइनस करके भी आप निकाल सकते हैं इजीली, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। डेल्टा ई आ गया। अब लैम्डा हमारे लिए और आसान है, 12,400 डिवाइडेड बाय
एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 12,400 डिवाइडेड बाय 1.9। अब देखिए 1.92 हो गया, 1.9 कितना हो गया 2। कैलकुलेशन क्या हो गया हमारा, इजी हो गया, सीधे आप इसे 2 से डिवाइड कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेट आंसर अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेट आंसर तो 2 6 12 6200 एंगस्ट्रॉम, और अगर आप कैलकुलेटर से डिवाइड करके एग्जैक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो 6526.31 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या किया है, लैम्डा कैलकुलेट किया है। पहले ये जो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ रहा है तो डेफिनेटली ये जो एनर्जी है ये मिनिमम है, तो लैम्डा क्या होगा, मैक्सिमम। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ रहा है 6200, और यहाँ पे जब इनफाइनाइट से आया था तो लैम्डा का वैल्यू आ रहा था 35। तो देखिए 3500 कम है लेकिन एनर्जी है मैक्सिमम है। तो यहाँ से हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि जो बामर सीरीज़ है, बामर सीरीज़ में जो वेवलेंथ एमिट होती है वो एमिट हो रही है हमारी 3500 से अप्रॉक्सीमेट 3500 एंगस्ट्रॉम टू 6200 एंगस्ट्रॉम। नाउ अब मैं आपको बोलूँगा यहीं पे आप वीडियो पॉज करिए और विजिबल स्पेक्ट्रम लिखिए कि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है वो कहाँ से कहाँ लाई करता है। तो विजिबल स्पेक्ट्रम अप्रॉक्सीमेटली कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो यू कैन से 3400 एंगस्ट्रॉम से वैल्यू स्टार्ट होती है और ख़त्म कहाँ पे होती है 3400 एंगस्ट्रॉम टू 6800, आजकल तो 74 तक जा चुके हैं। तो यू कैन से 3800 एंगस्ट्रॉम टू 6800 एंगस्ट्रॉम। अब क्या धीरे धीरे हमारे इंस्ट्रूमेंट प्रिसाइज होते जा रहे हैं, तो कुछ बुक 7400 भी लिख देती हैं, तो जो रेंज वैसे नॉर्मली चल रहा है ये यही चल रहा है। तो दैट इज़ अवर विजिबल स्पेक्ट्रम। तो अगर आप देखेंगे तो ऊपर ये जो बामर सीरीज़ का वेवलेंथ हमने निकाला है वो इसी रेंज में लाई कर रहा है। तो इसमें एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, विच सीरीज़ लाइज इन विजिबल रीजन। इन के बाद स्पेस है, कौन सी सीरीज़ विजिबल रीजन में लाई करती है, तो बामर सीरीज़ लाइज, इनके बाद स्पेस है, नॉट इनविजिबल, इट इज़ इन विजिबल रीजन। कभी एक साथ मिला दोगे तो इनविजिबल हो जाएगा विजिबल। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है इस कैलकुलेशन से। अब आप लैम्डा मिनिमम और मैक्सिमम लीमन सीरीज़ का भी हमने देखा था। तो देखिए 1240 और क्या आया था हमारा 1240 और 9, मतलब 900 से 1200 के बीच में लीमन था, और बामर देखो कितना आगे निकल गया। तो इन दिस वे आप और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यही सारी वैल्यूज़ आप पार्शियल ब्रैकेट फंड सारी सीरीज़ के लिए कैलकुलेट करिए, आपको और भी कैलकुलेशन, ये आप जितनी कैलकुलेशन करेंगे उतना प्रैक्टिस होगा और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए उतना ही आसान होगा। देखिए वीडियो देख के आपको लगेगा कि बड़ा ईजी है सॉल्व करना, बट आप न्यूमेरिकल खुद भी करिए तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।